जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास बायोलॉजी लेसन 5। यानी लेसन 4 तक हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत बारीकी से पढ़े थे, और मुझे आशा है कि आप भी बहुत बारीकी से पढ़े होंगे और जो जो भी लिखा है उसको आप बहुत बारीकी से नोट कॉपी बनाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, और इस लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यानी लेसन 4 तक हम पढ़े थे ना उत्सर्जन के बारे में, लेकिन लेसन आज हम पढ़ेंगे 5, और उस लेसन का नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। ऐसा अर्थ जो नियंत्रण और समन्वय जो हेडिंग दिया गया है बच्चों, सबसे पहले इसको आपको बारीकी से समझना है कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है और समन्वय का मतलब क्या होता है। जब तक आप नियंत्रण क्या होती है और समन्वय क्या होती है, जब तक इसके बारे में आप नहीं जान पाइएगा तो मेरे प्यारे बच्चों साइंस में बायो नहीं समझ में आएगा आपको। बायो जो है रटने वाली चीज नहीं है, बायो समझा जाता है, और जब तक बच्चों बायो को समझिएगा नहीं तो क्या होगा कि आप इसको नहीं बना पाएंगे, एग्जाम में आपको सवाल छूट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अब बारीकी से देखेंगे, पूरे देखना, स्किप नहीं करनी है, पूरा लाइन बाय लाइन वीडियो को देखना है, जिससे होगा क्या कि आपको एक भी सवाल जो है एग्जाम 2024 में नहीं छूटेगा क्लास 10th वाले बच्चों को। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले समझाते हैं नियंत्रण क्या चीज होती है और समन्वय क्या होती है। तो देखिए नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। नियंत्रण का मतलब क्या होता है बच्चों? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि कैसे बोलना है, हाथ को ऐसे कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। इस मेरा मस्तिष्क जो है कंट्रोल कर रहा है इसको। यानी कि अगर कंट्रोल नहीं करे, देख सुने होंगे कि गाड़ी अनकंट्रोल हुआ जिसके कारण गाड़ी जो है उलट गई, अनकंट्रोल हो गया जिसके कारण गाड़ी जो है किसी को धक्का मारते चाहे रोड के किनारे चली गई। मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल का मतलब होता है बस में रखना, अपने मतलब जितना हम करना चाहते हैं जितना कर सकते हैं। कंट्रोल में तो समझ आ रहा है ना। समन्वय का मतलब होता है तालमेल, चाहे सुचारू कह सकते हैं। तालमेल क्या होती है? तालमेल का मतलब जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, मेरा दिमाग कह रहा है कि बोलिए, मेरा दिमाग कर रहा है मुंह को कि बोलो, मुंह कहे कि ना बोलेंगे हम, तो कैसे हम नहीं बोलेंगे था, तालमेल हुआ नहीं। तालमेल इसको नहीं कहते। दिमाग कह रहा है कि चलिए उधर जाओ, पैर करा कि ना चलेंगे, तो तालमेल नहीं हुआ। तालमेल के मतलब जैसा जो है आपको दिमाग कह रहा है वैसे अगर चल रहे हैं उसको बोल रहे हैं तालमेल। जैसे में हम कुछ खाना जो खा ली और पेट कह रहा है कि हम नहीं पचावेंगे, ना पचावेंगे, हम आपको कहे से नहीं पचाएंगे बच्चे, तालमेल है नहीं। तालमेल के मतलब हुआ कि अगर हम खा लिए तो बॉडी को जो लीवर है, जो हार्मोन जो रस निकालना है, HCl वगैरह वगैरह जो भी निकलता है रस अंदर, उसको निकालना है, तब ना हुआ तालमेल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल रखना, और समन्वय का मतलब होता है सुचारू रूप से चलाना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ पा रहे होंगे। तो यानी हेडिंग समझ में आया ना। हेडिंग क्या था बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण के मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, और समन्वय का मतलब होता है सुचारू रूप से चाहे तालमेल से उसको चलाना। ठीक है ना। ये नहीं कि वो चलावे वो चलावे नहीं करे तो ठीक ढंग से चल रहा है, नहीं। यहां तक समझ में आया? हेडिंग समझ में आ गया ना। अब देखिए इसमें तो आज पढ़ेंगे हम पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय। फिर से समझिए, थोड़ा सा एक बात और समझिए। यानी कि ठीक ढंग से चलाने के लिए, कंट्रोल करना और सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बायो, और बायो में पढ़ेंगे प्लांट के बारे में भी, यानी पौधे के बारे में, और जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतुओं में स्पेशली पढ़ना है आपको मनुष्य के बारे में। ठीक है ना। तो यहां से देख पाए बच्चों कि पौधे, तो उसको कंट्रोल माने उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए सिर्फ उसमें हार्मोन पाए जाते हैं। यानी पौधे को ठीक ढंग से सुचारू रूप से और कंट्रोल करने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य, हम लोग में क्या होता है, हमने कंट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो माइंड कंट्रोल कर रहा, हमारे बॉडी से हार्मोन निकलता, कभी खूब ही कर लेंगे, हंस लेंगे, क्यों? लाफिंग गैस, यानी हंसने वाली गैस अंदर से निकल रहा है।
खूब लंबा हो जा रहे हैं, तो ये हार्मोन निकलता है बॉडी से, जिसके कारण हम खूब लंबे हो रहे हैं। दाढ़ी मूंछ आ रहा है, ये हार्मोन ऐसे कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर पौधे को नियंत्रण और समन्वय करना है, नियंत्रण में कंट्रोल करना, समन्वय में सुचारू रूप से चलाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर मनुष्य चाहे जीव जंतु चाहे स्तनधारी की बात करें, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मस्तिष्क यानी ब्रेन और बच्चों हार्मोन, और एक तीसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, जो यहां मस्तिष्क से नीचे की ओर लगी होती है। जब हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोच में पड़ जा रहे हैं, टेंशन में, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है। आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क जब चैप्टर मस्तिष्क जब टॉपिक आएगी तो हम बारीकी से आपको समझा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ पाए? तो यहां से हम देख पाए कि पौधे को नियंत्रण में समन्वय के लिए सिर्फ उसका हार्मोन काम करता है, लेकिन मनुष्य चाहे स्तनधारी जीव जो है, उसको नियंत्रण समन्वय के लिए उसमें हार्मोन के साथ साथ मस्तिष्क, इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड ही कहें इंग्लिश में, उस काम करता है। लेकिन मेन जो है मस्तिष्क को हार्मोन करता है काम हमारे बॉडी में, नियंत्रण और समन्वय। यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं पौधे में नियंत्रण और समन्वय। नहीं, पौधे में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, उसके बाद जाएंगे हम बच्चों मनुष्य में। ठीक है ना? तो बारीकी से समझे मेरे प्यारे बच्चों। और इस चैनल पर अगर नए हैं, इतना वीडियो देख लिए, तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, मतलब बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा कि कुछ भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगी, जिससे कहो कि वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिएगा और बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको पढ़ने को जी पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी पौधे कैसे कंट्रोल करता है और तालमेल सुचारू रूप से कैसे चलाता है। चलिए इसमें देखिए कुछ होता है, एक होता है अनुवर्तनी गति चाहे अनुवर्तन गति। अनुवर्तनी गति चाहे अनुवर्तन गति, ये देखिए क्या होती है। अनुवर्तन गति चाहे कभी कभी कहेगा, चाहे कभी कभी बोलेगा अनुवर्तनी गति। ये होता क्या है? देखिए कभी कभी देखे होंगे छुई मुई की एक पौधा होती है, छुई मुई सुने ना? छुई मुई मतलब वैसे छोटे प्लांट होते हैं जिसको ऐसे टच कीजिएगा ना तो ममुरा जाएगा। उसको जब आप टच कीजिएगा तो ममुरा जाएगा, सब पत्ता उसको सिकुड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि बाह्य उद्दीपन, बाहर से जो भी कुछ सूचना आया उसको ग्रहण करने के बाद, यानी बाहर का हुआ कि हम पौधे में टच किए ना, और जब पौधे में टच किए तो उसको अनुभव हुआ, उसको जो हम टच किए ना उसको बोलते हैं उद्दीपन। बाहर से कुछ टच किया, कुछ हवा लग रहा है, कुछ भी उसको अनुभव हो रहा है, उसको बोलते हैं उद्दीपन। यानी बाह्य उद्दीपन को पौधे क्या करता है? ग्रहण करता है। बाह्य उद्दीपन मैंने बाहर से कोई टच किया, बाहर से कोई छुआ, उसको पौधा क्या किया? ग्रहण किया, और उस उद्दीपन के अनुसार वो अपने शरीर में एक गति लाई, उस गति को बोलते हैं अनुवर्तन गति। फिर समझिए, अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद उसके अनुसार, कि मतलब हमको करना क्या है? पौधे द्वारा बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करके उसके अनुसार जो उसमें गति होती है, उस गति को हम अनुवर्तन गति चाहे अनुवर्तनी गति कहते हैं। एग्जाम में आएगा सर, एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी समझना बहुत जरूरी है आपको। क्या समझे सर? अनुवर्तनी गति क्या है? बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन क्या है सर? बाहर से हम टच किए ना बाबू, उसको बोला उद्दीपन। बाहर से कोई छू रहा है, टच करा, मैंने बाहर से जो भी बात आ रहा है उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के अनुसार जो जैसे किया उसके अनुसार जो उसके बॉडी में गति हुई ना, उस गति को हम बोलते हैं अनुवर्तन गति चाहे अनुवर्तनी गति। तो देखिए यहां लिखे हैं कि अनुवर्तनी गति किसे कहते हैं, चाहे अनुवर्तन गति किसे कहते हैं। तो लिखे वाह उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके अनुसार पौधे में जो गति होती है, हमें छूट रहा है, पौधे में जो गति होती है, चाहे पौधे जो में नहीं रखिए, हटाइए, में कहीं कोई सेंटेंस खराब हो जाए। पौधे जो गति करती है उस गति को हम अनुवर्तनी गति कहते हैं। फिर से देखिए, अनुवर्तनी गति चाहे अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके अनुसार पौधे जो गति करती है उस गति को हम अनुवर्तनी गति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करके पौधे जो गति करती है उस गति को हम अनुवर्तनी गति कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए अनुवर्तनी गति जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यहां सवाल कभी कभी आता है, इसलिए आपको समझना है। अनुवर्तनी गति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा
गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा जलानुवर्तन गति और चौथा रासायनिक अनुवर्तन गति। पहला है क्या बच्चों, अनुवर्तन गति कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा जलानुवर्तन गति और चौथा रासायनिक अनुवर्तन गति। मेरे प्यारे बच्चे को समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहला है प्रकाश अनुवर्तन गति, यानी इसमें पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश माने जने से सूर्य की प्रकाश आएगी, पौधे उसी दिशा में गति करेगी। यानी कि सूर्य की ओर गति, जब जब कोई पौधे प्रकाश की ओर गति करती है तो उस गति को हम प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे देखिए, कभी कोई प्लांट को रोपिएगा, जब प्लांट को लगाइएगा तो मान लीजिए कि प्लांट ऐसे लगा हुआ है, सूर्य यहां से आ रहा है, जा रहा है। जब सूर्य इधर से आने लगे तो सूर्य ऐसे मुड़ जाएगा, फिर जब सूर्य इन्हें से आने लगेगा तो फिर ऐसे मुड़ जाएगा। देखे हैं कभी, देखिएगा। यानी कि समझिए शॉर्ट में आप कि यानी कि प्रकाश अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, यानी जब पौधे प्रकाश की ओर गति करने लगे तो उस गति को हम प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वा ओहो मतलब जड़ यानी नीचे जाएगा, गुरुत्वान माने नीचे जाएगा। तो यानी कि देखिए कभी कभी जड़ कैसे रोप दीजिए प्लांट को, तो इसको देखिए कि जड़ जो है नीचे धीरे धीरे चल जा रहा है सीधे। पौधे की जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो है धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में धीरे धीरे नीचे चल जाती है। यानी कि गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं, बोलेगा कि गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जब पौधे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करने लगे, चाहे जब पौधे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करती है तो उस गति को हम गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। फिर है जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन, जला माने पानी, जल, तो कहेंगे जलानुवर्तन गति किसे कहते हैं, तो जब पौधे जल की दिशा में गति करें, जब पौधे जल की दिशा में गति करे तो उस गति को हम जलानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे देखिए, कभी क्या करिए कि प्लांट लगाइएगा ऐसे, और प्लांट लगाने के बाद उसको एक मतलब प्लांट लगा हुआ है, यहां पर आप क्या करिए, पानी दीजिए, तो क्या होगा बच्चों को, इसको जड़ी जो है धीरे धीरे इधर दिया विकास कर लगेगा, मतलब उधर देना जाए लगेगा। ठीक है ना, जब कोई पौधा लगी हुई है, पौधा ऐसे लगी हुई है, हम यहाँ जड़ है, हम यहाँ पानी डेली लाकर गिरा रहे हैं, तो जड़वा का होगा धीरे धीरे कि इस दिशा की ओर आगे लगेगा, इसकी जड़ें जल देने जाने मतलब पनिया है ना, वही जल है कौन, पौधे की जड़। तो कहता है कि जब पौधे के कोई अंग जल देने मतलब जल की दिशा, जने से जल आ रहा है वो नहीं, यानी जल की तरफ अगर गति करती है तो उस गति को हम जलानुवर्तन गति करते हैं। यहां तक समझ पाए। इसके बाद है रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होती है, इसमें क्या होते हैं कि पौधे कि जो पुंकेसर होती है और स्त्री केसर, मतलब पुरुष पौधे के पुरुष वाला भाग और स्त्री वाला भाग, यानी कि क्या होती है रासायनिक, यानी कि पौधे में अगर रासायनिक अनुवर्तन गति ना हो, मैंने केमिकल रिएक्शन उसमें रासायनिक अनुवर्तन गति ना हो, तो उसका जो पुंकेसर जो है स्त्री केसर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये रासायनिक अनुवर्तन गति क्या है, तो रासायनिक हार्मोन के कारण पौधे में जो गति होती है, जो मैंने पौधे के पुंकेसर जो है स्त्री केसर तक पहुंचती है, उस गति को हम रासायनिक अनुवर्तन गति कहते हैं। ऐसे एग्जाम में कौन कौन आ सकता है, एग्जाम में बच्चों आ सकता है प्रकाश अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति किसे कहते हैं, और तीसरा जलानुवर्तन गति किसे कहते हैं। यहां तक बात समझ में है कि रासायनिक अनुवर्तन गति के कारण ही पौधे जो है, पौधे के जो फूल में पुंकेसर होता है, पुंकेसर वाला भाग जो है स्त्री केसर तक पहुंचती है, जिसके कारण पौधे जो है फल में विकास होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आएगा। अब आइए पौधे, देखिए पौधे को नियंत्रण समन्वय बनाने के लिए उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है बच्चों, हार्मोन। आपको बताएं कि पौधे में नियंत्रण और समन्वय के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां समझिए कि पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं कितने, पौधे में हार्मोन कितने पाए जाते हैं, तो पौधे में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। सवाल है कि पौधे में मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आप समझे ना अभी कि पौधे को नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सिर्फ उसमें हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन जीव जंतुओं में हार्मोन भी पाए जाते हैं, मस्तिष्क भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि पौधे में जो 5 हार्मोन है कौन कौन।
पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, दूसरा का नाम है जिब्रेलिन्स, तीसरा का नाम है साइटोकाइनिन, चौथा का नाम है एब्सिसिक एसिड और पांचवा का नाम है बच्चों एथिलीन। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा एथिलीन। पौधे में मुख्य रूप से कितने हार्मोन? 5 प्रकार का हार्मोन। पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, नहीं पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन। फिर से देखिए, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथिलीन। मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों को पांचों को आपको दिखा रहे हैं बारीकी से, लेकिन इसके बाद फिर एक वीडियो लाएंगे हार्मोन के लिए और उसमें और बारीकी से लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बस देखिए 5 मिनट और। तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सिन। ऑक्सिन का होता है बच्चों कि मान ली प्लांट है ना, तो ये पौधे के सबसे शीर्षवा पर पाया जाता है, सबसे ऊपरी। प्लांट के सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है, यानी शीर्ष भाग पर। यह करता क्या है? पौधे को वृद्धि करने में मदद करता है। यानी इस ऑक्सिन का काम क्या है कि पौधे को वृद्धि करना। ठीक है, तो यहां से देखिए ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है। आपसे पूछे कि ऑक्सिन कौन हार्मोन है, तो ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है। ये कहां पाया जाता है? शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह बीज रहित तो फलों का उत्पादन करता है, यानी कि वैसा फल ही बनाता है जिसमें बीज नहीं रहता। यानी ऑक्सिन कहां रहता है? शीर्ष भाग में। ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन करता क्या है? पौधे को बढ़ाता है। यह जो है बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। अगर ऑक्सिन को काट दिया जाए ऊपर से, तब पौधे का जो वृद्धि है बच्चों रुक जाएगा। अगर ऑक्सिन का ऊपरी वाला नोखी को काट दे, पौधे के अगर ऊपर टूसा को काट दीजिएगा ना आप, इसका विकास रुक जाएगा, माने पौधे नहीं बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? यानी ऑक्सिन जो है वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन्स यह क्या करता है? यह भी वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन्स भी जो है वृद्धि हार्मोन है। ये क्या करता है? तने को वृद्धि करता है, फल को बड़ा करता है, फूल को बड़ा करता है और बीज रहित फल का भी उत्पादन करने में मदद करता है। यानी कि मैंने यहां समझिए कि पौधे के शीर्ष भाग को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। पौधे के तने को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन्स। फल को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन्स। फूल को बड़ा कौन करता है? जिब्रेलिन्स। यानी कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों जो है वृद्धि हार्मोन है। यहां तक समझ पाए? तीसरा साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? साइटोकाइनिन जो है, यह जो है पत्ता को ताजा रखता है। पत्ता क्या हरा